प्रिय देशवासियों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। आपके लिए तो संदेश ये है कि जैसे दिया है अंधेरे से लड़ रहा है, ऐसे पूरा देश अभी कोरोना से लड़ रहा है। जिस तरह से अंधेरे से हार नहीं मान रहा है, इस तरह से हार नहीं माननी है। वैसे तो जैसे प्रभु अगर कोई ऊपर वाला कुछ अपन को संकट देता है तो समाधान भी वही देता है। जैसे कि अपने हिमालय पर्वत है, वो अपनी रक्षा कर रहा है। तो आप कहेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे रक्षा कर रहा है भाई हमारी? अब आप खुद देखो, हिमालय पर्वत वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि हिमालय पर्वत ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो विशालता हिमालय से कम नहीं है। कोरोना के बीच में हमारे बीच में एक हिमालय पर्वत की तरह खड़े हुए हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ। तो ये क्या हिमालय से कुछ कम है? जिस तरह हिमालय किसी में भेदभाव नहीं करता है, या दिया किसी में भेदभाव नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई किसी में ना हिमालय करता है, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी किसी के साथ बिना भेदभाव के सबके लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि बनस्पति अभी कई लोगों ने उनके विरोध में कई उल्टे सीधे बयान दिए, बुरा भला भी कहा, लेकिन उसकी नहीं परवाह करते हुए सबके लिए समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हिमालय से कम नहीं है और भविष्य में मिलना भी मुश्किल है। ये आपकी हमारी किस्मत है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम इस कठिन दौर में हमको मिला। ये कुछ कम नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की हमारे ऊपर दया है, कृपा है। अब आपका ये संदेश है कि ये रमज़ान का पवित्र महीना है, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए, हिंदुओं के लिए अक्षय तृतीया है और पावन पर्व है। और कल संडे को ईसाइयों का वो गिरजाघर में प्रार्थना का दिन होता है, वो है। तो सभी धर्मों के लिए इसमें है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री हम आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए कुछ करें। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में पावर है, वो सब कर सकते हैं, हम क्या करें? तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं। आप उन घर बैठे भी उनका बहुत बहुत सहयोग कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। अब इस समय आप देखो कि इस संकट की घड़ी में, ऐसे बुरे दौर में, उसमें से भी कुछ अच्छाइयाँ खोज के निकालना सबसे बड़ी बात ये है। अब उसमें से आप बोलोगे भाई ऐसे कठिन दौर में तो अभी हम तो एक महीने से घर पे बैठे हैं और संकट झेल रहे हैं, इसमें अच्छाई कहाँ से आ जाएगी? तो यही बात है कि इसमें से भी प्रभु जब कुछ बुराई देता है उसमें अच्छाई भी देता है। ये अच्छाई है। जैसे कि कई लोग हैं, कई तरह के नशे हैं वो करते हैं। जैसे कोई गुटखा जर्दा खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई अफीम गांजा का सेवन करता है, कोई हेरोइन स्मैक का सेवन करता है। इस तरह की समाज में बहुत सारे नशे फैले हुए हैं और सभी नशों के अंदर सरकार को, तंत्र को अपना पैसा खर्च और मानव वो जो ताकत है वो लगानी पड़ती है उसको। जैसे डॉक्टर्स उसमें लगते हैं, पुलिस वाले लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे इस समाज में बुराई का जड़ है वो नशा है। अपराध जो हो रहे हैं, अपराध शराब पी के होते हैं, नशे के लिए होते हैं। जो स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं, उनको लिए पैसे चाहिए तो लूट पाट करते हैं, चैन छुड़ाते हैं, पर्स छुड़ाते हैं लड़कियों के, लोगों के, और डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं। तो इस नशे से कई तरह की बुराई होती हैं। गुटखा जर्दा खाते हैं, इधर उधर थूकते हैं, गंदगी होती है, उनके कैंसर होता है, वो बीमार होते हैं, उनके घर वाले परेशान होते हैं। तो नशा हर तरह से कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो हम यही संकल्प लें कि जो ये समय मिला है, अभी लोग घरों में बैठे हैं तो बिना नशे के इनने 1 महीना गुजारा है। तो इसका मतलब है कि शरीर बिना नशे के रह सकता है। अगर रह सकता है तो फिर आप संकल्प ले लें कि हमने 1 महीना निकाल दिया है तो आगे इसका सेवन नहीं करेंगे। सभी से ये कहता हूँ
और मैं ये कहता हूँ, आप कहेंगे हम तो करते ही नहीं नशा, मैं कहता हूँ आप नहीं करते हैं, पर आप ये आगे भेजें, वो भी नहीं करता होगा, उसके आगे जाएगा, हो सकता है कोई ना कोई नशा करता हो। आपने एक घर को भी अगर संभाल लिया या उसका नशा छुड़वा दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। इस रमज़ान के महीने में मुसलमान अगर किसी का ये पुण्य का कार्य करते हैं, किसी का नशा छुड़वाते हैं, तो उनके लिए रमज़ान में ये हज की तरह हो जाएगा, जैसे कोई रमज़ान के महीने में हज करके आया हो। हिंदू के लिए सबसे बड़ा ये त्यौहार हो जाएगा, जैसे अक्षय तृतीया का त्यौहार है। और ईसाइयों के लिए प्रभु ईसा की, जैसे चर्च में जाते हैं, कैंडल के आगे अपने गुनाह कबूल करते हैं ईसा के सामने, हे प्रभु मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना। तो इसी एक ये लॉ है, इसके सामने आप शपथ ले लो कि हाँ हम भी ये इस सहयोग इसमें करेंगे, जितना आपसे बने, जितना आप सहयोग करें, आप लोगों के पास आगे ये संदेश पहुंचाएं कि समय मिला है और लोग नशा छोड़ दें, नशा छोड़ें, हर तरह का नशा छोड़ दें। अगर आप 1 महीने रह लिया है बिना नशे के और आपको नहीं उपलब्ध हुआ है, तो आपने घर में रह के निकाला है 1 महीना, तो इसका मतलब कि आपको नशे की ज़रूरत नहीं है, ये आपका शौक़ है, तो इसको छोड़ दें। बस ये सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का सहयोग होगा, देश का सहयोग होगा। अगर नशा अगर छूट जाता है तो देश में अपराधों की संख्या में 80% कमी आ जाएगी, लोग जेल और पुलिस थाने खाली हो जाएंगे और लोग चैन की सांस लेंगे। लूट पाट, चोरी डकैती, हत्या डकैती, ये सब कांड बंद हो जाएंगे। तो ये क्या कम है? आप इसमें सहयोग करें, ये मेरी शुभकामना है। बस इतना ही आज के लिए संदेश है। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, आगे का नया संदेश दूंगा आपको। जय हिंद।